पढ़ेंगे टर्मिनोलॉजी फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इससे पहले हमने पढ़ा था वार्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी, और यहाँ पे बच्चों देखो एक टर्म्स आया था डबल सॉल्ट, एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। डबल सॉल्ट आपके पास जैसे मोस्ट कॉमन सॉल्ट होता है मोर सॉल्ट, FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस, इसको कहते हैं मोर सॉल्ट। दूसरा आपके पास एक नेक्स्ट सॉल्ट है डबल सॉल्ट पोटासियम K2SO4 Al2SO4 का होल ट्राइस और 24 H2O। और इसी तरीके से हमारे पास एक होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जैसे आपके पास ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है FeCN6, ठीक है। इस तरीके से कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है 3 नेगेटिव CONH3 का होल 6 3 पॉजिटिव, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है। बच्चों देखो इन दोनों में क्या मेजर डिफरेंस होता है। जब इसको हम एक्वस सॉल्यूशन यानी वाटर में जब इसको डिसॉल्व करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में इसको ले जाते हैं, तो सॉल्यूशन में ये क्या करता है, ये कंप्लीटली आयन में टूट जाता है। तो कौन कौन से आयन बनेंगे यहाँ पे, इसमें मोस्ट ऑफ द आयन बनते हैं Fe2 पॉजिटिव आयन, NH4 पॉजिटिव आयन और सल्फेट आयन। तो ये इस तरीके से सल्फेट आयन में टूट जाता है, इस तरीके से ये एक्वस सॉल्यूशन में आयन में टूट जाता है। और ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है ये अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करेगा। एक तरीके से ये किसमें टूट नहीं सकता है, ये Fe3 पॉजिटिव और ये पे साइनाइड आयन में नहीं टूटेगा, ठीक है। ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें इसके ऊपर चार्ज है, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स के आयन इस आयन के फॉर्म में रहेगा, पूरा ये कॉम्प्लेक्स आयन है। इस तरीके से ये एक्वस सॉल्यूशन में रहता है। और जो ऊपर वाले होते हैं ये कंप्लीटली मतलब डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में और आयन में टूट जाते हैं। ये इस तरीके के आयन सॉल्यूशन में रहेंगे, प्रेजेंट होते हैं। जो नीचे वाला है ये नहीं टूटता है, ठीक है। तो ये मेजर डिफरेंस है किसमें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डबल सॉल्ट में। तो डबल सॉल्ट हम इसको क्यों कह रहे हैं, इसमें एक फेरस सल्फेट है, दूसरा अमोनियम सल्फेट है, इसमें एक पोटेशियम सल्फेट है, दूसरा क्या एल्यूमिनियम सल्फेट है। इन दो सॉल्ट से मिलकर बनता है, इसलिए हम इसको कहेंगे डबल सॉल्ट, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों देखो इसके बाद हमारे पास जो नया टॉपिक आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आपके पास, वो है हमारा टर्मिनोलॉजी फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एक तरीके की टर्मिनोलॉजी मतलब जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो है डेफिनेशन और टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले टर्म से यहां पर दे रखा यानी टर्मिनोलॉजी फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो देखो बच्चों यहाँ पे सबसे पहला जो आपके पास टर्म दे रखा है, फर्स्ट टर्म है कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन अब ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होता है, देखो कोऑर्डिनेशन एंटिटी का मतलब है जो आपका कोऑर्डिनेशन ये बड़ा ब्रैकेट होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसके अंदर आपको क्या चीजें दिखती है। तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं वो दो चीजों से मिलकर बनते हैं, एक होता है वहां पे सेंट्रल एटम और दूसरा होता है उसके साथ लिगेंड। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन एंटिटी हम एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी बनाते हैं, हमने यहाँ पे बनाया CN4 और इसको लिख दिया Cl2, ठीक है 3 नेगेटिव। इस तरीके से हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है। तो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर हमें दो चीजें मिली, एक सेंट्रल एटम और ये बाहर से इसके पास क्या रहते हैं आयन हो सकते हैं या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो सकते हैं। तो यहाँ पे साइनाइड आयन है, ठीक है, Cl नेगेटिव आयन है। तो इन दो चीजों से मिलकर कॉम्प्लेक्स बनता है, किस किस चीज से मिलके, सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम जो होते हैं। तो सराउंडिंग में क्या होता है उसके साथ, इनको हम कहते हैं ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं और नेगेटिव आयन भी हो सकते हैं। वैसे आपका दूसरा कॉम्प्लेक्स है FeNH3 का होल 4, ठीक है, और इसमें एक Cl है। तो देखो यहाँ पे Cl2, ये आपका क्या है, कोई कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स में हमारा
इस तरीके से इस कॉम्प्लेक्स में क्या है आपका, इस कॉम्प्लेक्स में हमें एक चीज दिख रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स हमारा एक NH3 और Cl2 से मिलकर बना हुआ है। तो Cl2 कैसा है, यहाँ पे नेगेटिव लाइगेंड है, और NH3 कैसा होता है, न्यूट्रल है। तो ये जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, दो चीज से मिलकर बनता है, सेंट्रल एटम और उसके सराउंडिंग जो लिगेंड्स होते हैं। तो लिगेंड यहाँ पे न्यूट्रल और नेगेटिव आयन होते हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल या फिर नेगेटिव आयन, ये दो चीजों में से कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे एक टर्म्स दे रखा है कि जो सेंट्रल एटम होता है, अब सेंट्रल एटम का बिहेवियर क्या है, हमें सेंट्रल एटम और इसको आयन भी लिखा हो, सेंट्रल एटम आयन, क्योंकि इसमें चार्ज होता है इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल एटम आयन। तो ऐसे आपके नंबर ऑफ सेंट्रल एटम आयन से मिलकर जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं, FeCl6 3 नेगेटिव, CONH3 का O6 3 पॉजिटिव, NiCl4 2 नेगेटिव। इस तरीके से आपके पास क्या है, ये कॉम्प्लेक्स है। तो इसमें आप सेंट्रल एटम देखेंगे, इसमें आयरन सेंट्रल एटम है, इसमें कोबाल्ट सेंट्रल एटम है, इसमें निकेल सेंट्रल एटम है। अब सेंट्रल एटम, यहाँ सेंट्रल एटम जो बिहेव करता है, सेंट्रल एटम किसकी तरह बिहेव करता है, लुईस एसिड की तरह, ठीक है। सेंट्रल एटम एक्ट एज ए लुईस एसिड, ठीक है। तो सेंट्रल एटम होता है, सेंट्रल मेटल एटम होता है, वो क्या होता है, मेटल होता है कोई, इसलिए हम उसको दूसरा नाम भी सही देते हैं, सेंट्रल मेटल एटम। तो सेंट्रल मेटल एटम बच्चों क्या करता है, एक तरीके का लुईस एसिड होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है। ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, और कहां पे एक्सेप्ट करेगा, अपने डी ऑर्बिटल से, अपने डी या sp ऑर्बिटल, जो भी वैकेंट ऑर्बिटल में, कहां पे वैकेंट ऑर्बिटल में अपने क्या करता है, वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, ठीक है, इन सब से, सराउंडिंग एटम से। वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, ठीक है। अब देखो इसके बाद हमारा जो है लिगेंड जो होता है, इसमें एक काम आता है लिगेंड। इस जो आपके इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, डोनर को हम क्या बोलते हैं, लाइगेंड बोलते हैं। तो लिगेंड से आपका एक तरीके का लुईस बेस होता है, लिगेंड एक्ट एज ए लुईस बेस, ये लुईस बेस की तरह बिहेव करता है, और ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है, ठीक है। तो लाइगेंड आपके, अब लाइगेंड कितने टाइप के होते हैं बच्चों, देखो लाइगेंड की डेंसिटी के बेसिस पे, टाइप्स ऑफ लिगेंड, ठीक है। तो ये टर्म्स है। इसके बाद हमारे पास नया टर्म्स आता है, टाइप्स ऑफ लाइगेंड। देखो लाइगेंड जो है देने की पावर के बेसिस पे, मतलब कितने पेयर जो है दे सकते हैं, इस तरीके से मोनोडेंटेड लिगेंड, ठीक है। दूसरा हो सकता है बाइडेंटेड, या इसको डाइडेंटेड भी बोलते हैं, डाइडेंटेड लिगेंड्स, ट्राइडेंटेड लिगेंड, और या फिर पॉलीडेंटेड लिगेंड। पॉलीडेंटेड, डेंटेड का मतलब है देने की पावर। इस तरीके से लाइगेंड को क्लासिफाई करते हैं, मोनोडेंटेड, डाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, या फिर एक आपके पास जो मोस्ट कॉमन हेक्साडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल होता है, हेक्साडेंटेड, ठीक है। और हेक्साडेंटेड में आता है EDTA, ठीक है। अब देखो सबसे जो आपके पास ज्यादा जो लिगेंड्स यूज होते हैं, और दूसरा ये तो आपके डेंसिटी के बेसिस, चार्ज के बेसिस पे आपके पास क्या है, लिगेंड्स होते हैं, चार्ज के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। चार्ज के बेसिस पे बच्चों देखो आपके पास जितने भी कॉम्प्लेक्स होंगे वो दो टाइप के आपके पास, मोस्ट ऑफ द क्या है, नेगेटिव और न्यूट्रल लिगेंड्स भी है, नेगेटिव और न्यूट्रल लाइगेंड ही यूज होता है, ठीक है, न्यूट्रल लाइगेंड। और या फिर चार्ज के बेसिस पे पॉजिटिव लाइगेंड भी होते हैं, लेकिन पॉजिटिव लाइगेंड बहुत ही कम कॉम्प्लेक्स में मिलेंगे आपको, ठीक है। यहाँ पे 11 12 में तो कोई भी ऐसा कॉम्प्लेक्स नहीं है जिसमें आपको पॉजिटिव लाइगेंड यूज होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव लाइगेंड भी होते हैं, लेकिन नाइट्रोजन NO पॉजिटिव जो होता है, या फिर नेगेटिव नाइट्रोजन IU हम इसके नाम में लिखते हैं, ठीक है। तो इसको छोड़ देना, क्योंकि ये पॉजिटिव लाइगेंड आपके सिलेबस में नहीं है एक तरीके से। तो आपको दो टाइप के लिगेंड में फोकस करना है, नेगेटिव लाइगेंड और न्यूट्रल लिगेंड। अब देखो नेगेटिव लाइगेंड हम किसको कहेंगे, जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूट्रल लाइगेंड जिसमें कोई चार्ज नहीं है,
अब इस चार्ज के बेसिस पे हम क्या करते हैं, लाइगेंड की एक सीरीज बनाएंगे। तो देखो सबसे पहले हम मोनोडेंटेट लिगेंड को लिखते हैं। मोनोडेंटेट लिगेंड कौन कौन से लिगेंड हो सकते हैं? मोनोडेंटेट नेगेटिव लाइगेंड, ठीक है, नेगेटिव लाइगेंड। नेगेटिव लाइगेंड में बच्चों जैसे जो भी आपके इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले रखा है, इसके ऊपर नेगेटिव क्या, H नेगेटिव भी आपका एक लाइगेंड है, ठीक है। Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, OH नेगेटिव, F नेगेटिव, Cn नेगेटिव, और क्या हो सकता है NO2, नाइट्राइट, NO3, ठीक है। इस तरीके से आपके ये क्या है, जिसपे भी नेगेटिव चार्ज है ये आपके मोनोडेंटेट है, ये एक टाइम में एक ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लाइगेंड हाइड्राइड आयन कहते हैं। H नेगेटिव का मतलब क्या होता है, हाइड्राइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, ठीक है, हाइड्रोक्साइड, ठीक है, फ्लोराइड, साइनाइड, और ये क्या है, नाइट्राइट, और ये नाइट्रेट। अब देखो ये नेगेटिव इसके ऊपर कहां से आता है, नेगेटिव का मतलब है किसी से इलेक्ट्रॉन लेना है। तो ये आपका H कैसे, H ने क्या होगा, किसी से इलेक्ट्रॉन लिया तब जाके H नेगेटिव बना, ठीक है। वैसे आपका Cl नेगेटिव है तो Cl नेगेटिव कैसे, HCl था, ठीक है, या कुछ और भी हो सकता है। उसमें से जब इसने इलेक्ट्रॉन लिया, ठीक है, Cl ने, तो तब Cl नेगेटिव बना। इसका मतलब यहाँ पे इसने एक इलेक्ट्रॉन ले रखा, तो इसके ऊपर चार्ज कितने का, -1 वाला। तो ये सारे के सारे लिगेंड इसके ऊपर कितने का चार्ज है, सबके ऊपर -1 का चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने क्या कर रखा, दूसरे का ले रखा, ठीक है। ये आपके नेगेटिव लाइगेंड हो गए। अब देखो यहाँ पे बाइडेंटेट लिगेंड होता है, डाइडेंटेट लिगेंड, डाई भी बोल सकते हैं इसको, डाइडेंटेट लाइगेंड। अब डाइडेंटेट लिगेंड क्या होता है बेटा, डाइडेंटेट का मतलब है या बाइडेंटेट जिनकी डेंसिटी एक से ज्यादा है, जो एक टाइम में दो पेयर दे सकते हैं। तो ऐसे ऑक्सिलिक एसिड है, ऑक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला होता है बेटे C2H2O4, ये ऑक्सिलिक एसिड है। अब ये ऑक्सिलेट आयन जो होता है, ऑक्सिलेट, ये ऑक्सिलेट क्या करता है, एक बाइडेंटेट लिगेंड की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो इसमें से जब -2H पॉजिटिव निकल जाते हैं तो ये एक लाइगेंड बनाता है जिसको कहते हैं बाइडेंटेट लिगेंड, ठीक है। तो बाइडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल है ऑक्सिलेट, ठीक है, इसको ऑक्सिलेटो कहते हैं, ठीक है। तो ये नोमेनक्लेचर में पढ़ेंगे कि किसके नाम में O आना है, आइयोन कैसा आना है, तो ये हमारा आगे का टर्म्स है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये कैसा है, हमारा बाइडेंटेट लिगेंड है, तो इसे डबल नेगेटिव चार्ज है, तो 2 नेगेटिव इसके ऊपर चार्ज होता है, ठीक है। उसी तरीके से आपका ग्लाइसिनेट आयन होता है, ग्लाइसिन एक अमीनो एसिड है, इस तरीके से, ठीक है, ग्लाइसिन होता है NH2, ग्लाइसिन है, ठीक है। और ग्लाइसिनेट मतलब यहां से जब आपका H निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा, ग्लाइसिनेट आयन। तो ये ग्लाइसिनेट आयन भी आपका बाइडेंटेट है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन देता है और यहां से भी दे सकता है, ठीक है। तो ये आपका 2 कोऑर्डिनेशन नंबर रखता है, यानी ये 2 कोऑर्डिनेट नंबर बनाने की कैपेसिटी है किसकी, इस लिगेंड की। इस लिगेंड को हम कहते हैं बाइडेंटेट लिगेंड, ठीक है। इस तरीके से आपके पास दूसरा नेगेटिव लाइगेंड के और भी एग्जांपल हो सकते हैं, ठीक है। एक आपका पॉलीडेंटेट लाइगेंड आता है इसमें, जो एनसीईआरटी में दे रखा है, हेक्साडेंटेट EDTA। तो EDTA क्या आपका एक तरीके का हेक्साडेंटेट लिगेंड, उसमें डोनर साइड कितनी होती है, 6 डोनर साइड। तो 6 डोनर साइड वाला देखो इसका नाम है EDTA। EDTA हम इसको क्यों कहेंगे, इसमें यहाँ पे बीच में क्या लगा हुआ, इथाइलिन लगा हुआ, इथाइलिन, ठीक है। इसमें डायएमीन लगा हुआ है, इसलिए इसको कहते हैं इथाइलिन डायएमीन टेट्रा एसीटेट। तो एसीटेट आयन है ना, CH2CO, एक डेंसिटी इसकी यहाँ पे, दूसरा डोनर एटम है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा, छठा, ठीक है। इसमें कुल डोनर साइड कितनी है, 6 है, यानी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है। तो EDTA आपका कैसा मॉलिक्यूल है, हेक्साडेंटेट लिगेंड की कैटेगरी में आता है, ठीक है। हेक्सा का मतलब है 6 डोनर साइड है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है इस लिगेंड का,
लिगेंड का कोऑर्डिनेशन नंबर है 2, यानी ये एक टाइम में कितने बॉन्ड बना सकता है, 6 बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखेगा। ठीक है, किसके साथ, सेंट्रल एटम के साथ। तो सेंट्रल एटम को ये क्या कर सकता है, 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है। और ये आपका ईडीटी एक तरीके का कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में आके यूज होता है। ठीक है, वाटर के हार्डनेस को कम करने में भी इसको यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट तरीके लिगेंड, कौन से लिगेंड होते हैं बच्चों, देखो जो एनसीईआरटी में लिखा एम्बिडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल, और ये बहुत टाइम आता है कि एम्बिडेंटेड लिगेंड, इसकी बेसिस पर हम आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं। तो देखो एम्बिडेंटेड लिगेंड, एम्बिडेंटेड लिगेंड। अब देखो ये एम्बिडेंटेड लिगेंड क्या होता है, एम्बिडेंटेड लिगेंड का मतलब है लिगेंड व्हिच हैव डबल डोनर साइड। ठीक है, जिसके बाद डबल डोनर साइड होती है बट एक टाइम में एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। ऐसे लिगेंड कौन है आपका, HCl, इसमें डबल डोनर साइड है, इसमें नाइट्रोजन भी डोनेशन का काम कर सकता है, सल्फर भी, बट एक टाइम में ये क्या करेगा, एक ही बॉन्ड बनाएगा। तो जैसे यहाँ पे मेटल के साथ इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, अगर सल्फर से जुड़ रहा है HCl, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, सल्फर से अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है HCl। ठीक है, और अगर ये मेटल के साथ किससे बॉन्ड, नाइट्रोजन से NCS। ठीक है, अब इन दोनों में इसके नाम में जो नेगेटिव लिगेंड होते हैं उसमें हम O का यूज करते हैं, ध्यान रखना। तो जब आप इस लिगेंड को लिखेंगे तो इसको हम, सल्फर का मतलब है थायोसाइनेटो और नाइट्रोजन को कहते हैं आइसोथायोसाइनेटो। ठीक है, तो इसको हम जब सल्फर से बॉन्ड होता है तो इसको हम कहते हैं थायोसाइनेटो। ठीक है, और अगर नाइट्रोजन से जुड़ रहा है तो हम इसको कहते हैं आइसोथायोसाइनेटो। ठीक है, तो साइनेटो यानी साइनेट से बना। ठीक है, ओ क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे लिगेंड के केस में इस तरीके के नॉमेनक्लेचर हम इसको करते हैं। ठीक है, नाम इस तरीके से देते हैं। तो अब यहाँ पे बच्चों देखो, इसके बाद आपके पास क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिस कॉम्प्लेक्स में जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने होते हैं वो क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर किसी भी मेटल का क्या होता है, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड उसने बना रखे होते हैं। ठीक है, तो ये आप इसको लिख सकते हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड, मतलब यहाँ पे इसमें डबल डोनर साइड तो है बट ये एक टाइम में एक ही बॉन्ड में, ऐसा नहीं कि डबल से दे सकते हैं, यहां से भी जुड़ेगा मेटल के साथ, यहां से नहीं, ये जुड़ेगा एक ही के थ्रू, या तो सल्फर से जुड़ेगा या फिर नाइट्रोजन से जुड़ सकता है, ऐसा नहीं कि दोनों से जुड़ जाएगा। ऐसे लिगेंड को हम कहते हैं एम्बिडेंटेड। इसमें दूसरा लिगेंड भी होता है NO2 भी आपका एक तरीके का क्या है, एम्बिडेंटेड लिगेंड है। नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, सल्फर भी दे सकता है। ठीक है, एम्बिडेंटेड लिगेंड में नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है किसको, सेंट्रल मेटल के d ऑर्बिटल में या खाली ऑर्बिटल में। ठीक है, इस तरीके से नाइट्रोजन से जुड़ सकता है, दूसरा यहाँ पे ऑक्सीजन से भी जुड़ सकता है, ONO, तो ऑक्सीजन भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने का काम कर सकता है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे नाइट्राइटो O और इसको कहेंगे नाइट्राइटो N, N से जुड़ रहा है मतलब। ठीक है, नाइट्राइटो N, इसको कहेंगे नाइट्राइटो O। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, नाइट्राइटो यानी नाइट्राइट होता है तो O आ जाता है इसके नोमेनक्लेचर में, IUPAC में। जो नेगेटिव लिगेंड होते हैं उनमें जैसे Cl है, तो Cl का नाम होता है क्लोराइड, तो हम इसको यहाँ पे नोमेनक्लेचर में इसके लिए लिखते हैं क्लोराइड O लगा देंगे इसके नोमेनक्लेचर में। ठीक है, वैसे आपका नाइट्राइट होता है तो नाइट्राइटो। ठीक है, नाइट्राइट होता है NO2 नेगेटिव नाइट्राइट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाइट्राइटो। वैसे आपका साइनाइड होता है तो साइनाइटो। ठीक है, इस तरीके से हम इसका नाम लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर एक तरीके का नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड रिप्रेजेंट करता है। कोऑर्डिनेशन नंबर देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं वो वहां पे क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। ठीक है, तो आपके पास ऐसे नंबर ऑफ कंपाउंड हो सकते हैं FeNH3 का होल 6, और यहाँ पे दे रखा है कॉम्प्लेक्स है 3 पॉजिटिव, इसके ऊपर +3 का चार्ज है। ठीक है, अब देखो इस कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे कितना है, Cn इक्वल टू 6 है। 6 क्यों है, NH3 का कोऑर्डिनेशन नंबर 1 होता है, यानी एक NH3 एक बॉन्ड बनाता है, तो 6 NH3 ने कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए होंगे, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, यानी 6 सिग्मा बॉन्ड है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी एक तरीके का क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन एक ही एलिमेंट देते हैं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिए होंगे किसके ऑर्बिटल में,
इस आयरन के ऑर्बिटल में, तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है इसका। उसी तरीके से आपका CO NH3 का होल 4 Cl2, ये आपका कोऑर्डिनेशन एक कोई कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। और इसके ऊपर यहां पे इस तरीके से ये बाहर से कोई प्राइमरी आयन है, ठीक है। तो इस आयन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आयन क्या है आपका, ये आपका प्राइमरी बैलेंस ही है, ये कोऑर्डिनेशन में नहीं होता। ये कोऑर्डिनेशन इस पेयर के क्या है, बाहर है, तो बाहर वाले का कोई कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं, अंदर वाले का है, क्योंकि ये इसके साथ नहीं, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड में नहीं होता। ये क्या है, प्राइमरी बैलेंस। ये हमने कहां पे पढ़ा था, वार्नर के कोऑर्डिनेशन थ्योरी में। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हम एक तरीके से इसको देख सकते हैं, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4 है। 4 NH3 का मतलब 4 कोऑर्डिनेशन नंबर, और 2 Cl है, 2 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4 + 2 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है यहाँ पे। तो इस कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6, यानी कोबाल्ट के साथ 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हुए। इसी तरीके से हम यहाँ पे दे सकते हैं NiCl4 2 नेगेटिव। तो ये जो आपका Cl है, Cl कितने Cl निकल ने कितने Cl जोड़े, 4 Cl जोड़े थे, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है यहाँ पे, ठीक है। Cl इक्वल टू कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने। उसी तरीके से आपके पास जो बाइडेंटेट लिगेंड होते हैं, बाइडेंटेट का मतलब है जिसकी डेंसिटी क्या है, 1 से ज्यादा है। ऐसे लिगेंड हम देख सकते हैं, जैसे आपका CO, इस ऑक्सिलेट को C2O4 लिखा हुआ है, C2O4 का होल थ्राइस, C2O4 का होल थ्राइस 3 नेगेटिव। अब देखो यहाँ पे एक चीज है कि जो ऑक्सिलेट था, एक ऑक्सिलेट का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, तो 3 का कितना हो जाएगा, Cl इक्वल टू 3 का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एक ऑक्सिलेट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 2 होता है। ये ऑक्सिलेट आयन लिखा था ना, ऑक्सिलेट, इस तरीके से यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, तो 3 का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ऑक्सिलेट अपने आप में 2 कोऑर्डिनेशन नंबर है, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है इसकी, तो 3 में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। उसी तरीके से जो यहाँ पे हम नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स ले सकते हैं FeEn लिखा हुआ है। अब जो बड़े लिगेंड होते हैं जिसका साइज बड़ा होता है, उनके लिए हम एक एब्रिविएशन वर्ड यूज करते हैं En, और इसका होल थ्राइस 3 पॉजिटिव। अब ये En क्या है, En बच्चों ये होता है इथाइलिन डायलिन, CH2 NH2 और NH2। इसको हम इथेन 1,2 डायमिन, इसको शॉर्ट में हमें अगर ब्रैकेट के अंदर कोऑर्डिनेशन इस पेयर में जब लिखते हैं तो इसको हम En से रिप्रेजेंट करते हैं, और En का कोऑर्डिनेशन नंबर है 2। एक यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, एक यहाँ से, तो इसके डबल कोऑर्डिनेट डोनर साइड है, ठीक है। तो 3 में कितने का कोऑर्डिनेशन नंबर आ रहा है, यहाँ पे 3 में 1 2 देता, 3 कितने बॉन्ड बनाए होंगे, 6 बॉन्ड, ठीक है। तो इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6 हो गया। इसी तरीके से हमारे पास और भी हो सकते हैं, तो नंबर ऑफ कंपाउंड्स हो सकते हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं वो क्या होता है, आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा मींस ज्योमेट्री ऑफ द कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा मींस ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स, ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के केसेस में और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के केसेस में अलग अलग ज्योमेट्री होती है। तो 4 के केसेस में बच्चों 2 टाइप की ज्योमेट्री होती है, एक होती है टेट्राहेड्रल और दूसरी होती है स्क्वायर प्लेनर। और 6 के केस में एक ही ज्योमेट्री है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के केसेस में सिर्फ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनती है और 6 के केसेस में ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी। उसी तरीके से कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आपका क्या है 5 है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री बन सकती है। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल
ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल या स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री बनती है। अब देखो ये ज्योमेट्री कैसे इसका अरेंजमेंट है, तो ये आप जो है बहुत पहले से पढ़ रहे हैं लेवल से, किस तरीके से इसका स्पेशल अरेंजमेंट होता है लिगेंड का सेंट्रल एटम के अराउंड। तो जो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है वो 6 लिगेंड के केसेस में बनेंगे। तो ये आपका सेंट्रल एटम होगा, जैसे CO है, ये हमारा कोई कॉम्प्लेक्स है CO NH3 का होल 6 3 पॉजिटिव, इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर +3 का चार्ज है। अब यहाँ पे हमने एक चीज देखना है कि जो सेंट्रल एटम है उसने यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री इस तरीके से बनेगी, ठीक है। NH3 तो ये आपका एक तरीके से क्या ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में सारे एंगल कितने पे होते हैं, 90 डिग्री से होते हैं। तो 90 डिग्री एक तरीका का बोर्ड है कि बोर्ड के 4 कॉर्नर साइड है, एक आगे की साइड है एक पीछे की साइड है। तो ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, यानी बोर्ड के चारों साइड और एक आगे एक पीछे, तो ऑक्टाहेड्रल बन जाएगा। उसी तरीके से एक स्क्वायर है, एक बोर्ड जो है आपका एक स्क्वायर है, ठीक है। तो स्क्वायर की साइड में NiCN का होल 4 2 नेगेटिव, ये आपका क्या है कॉम्प्लेक्स है। और इस कॉम्प्लेक्स में हमें स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है एक तरीके, तो निकेल सेंटर में रहेगा इसके स्क्वायर के चारों कॉर्नर में, ठीक है। तो एक CN यहाँ पे है, दूसरा CN ये है, तीसरा CN ये है, चौथा CN ये है, ठीक है। तो ये इस तरीके से स्क्वायर बन गए, तो स्क्वायर प्लेनर इसको कहेंगे, एक प्लेन के ऊपर, यानी बोर्ड के चारों कॉर्नर के ऊपर क्या है 4 लिगेंड है। तो इस ज्योमेट्री को कहते हैं स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। देखो बच्चों यहाँ पे एक नया टर्म्स आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर एक तरीके का चार्ज को रिप्रेजेंट करता है कि कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल के ऊपर जब लिगेंड को रिमूव करते हैं तो कितने का चार्ज होगा उसमें। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसको काउंट करने के लिए हमें पता होना चाहिए लिगेंड के ऊपर कितने का चार्ज है। तो सबसे पहला हम यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स लिखते हैं CO NH3 का होल 6 3 पॉजिटिव। देखो बच्चों हमें पता है कि जो आपका NH3 है, NH3 कैसा लिगेंड है, एक न्यूट्रल लिगेंड है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो हम इसका X का होना है, इसका हमें क्या निकालना है, हमें सेंट्रल एटम का क्या निकालना होता है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। X + 0 = +3, तो X = कितना हो जाएगा +3। तो मतलब कोबाल्ट के ऊपर यहाँ पे कितने का चार्ज है, +3 का चार्ज है। उसी तरीके से हम यहाँ पे दूसरा कॉम्प्लेक्स ले सकते हैं COH2O का होल 6 3 पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम इस कॉम्प्लेक्स में भी देखेंगे X + 0 = जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट कॉम्प्लेक्स के ऊपर अगर कोई चार्ज है उसको हम इक्वल टू में लिखेंगे। किस में लिखेंगे, इक्वल टू में लिखते हैं, ठीक है। ब्रैकेट के बाद इक्वल टू कितना है आपका +3, X = कितना हो जाएगा +3 हो जाएगा। उसी तरीके से नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स ले सकते हैं हम यहाँ पे CO हमने लिया यहाँ पे CN का होल 6 3 नेगेटिव, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे X - 6 X - 6 = -3, X = कितना हो जाएगा -3 + 6, तो X = +3। इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितने का चार्ज है, +3 का चार्ज, एक CN पे माइनस होगा, 6 पे कितना हो जाएगा -6। इस तरीके से हम इसको निकालेंगे। अब यहाँ पे एक नेक्स्ट तरीके का कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, जैसे आपने एक कॉम्प्लेक्स देखा है FeCN6 और Cl3, तो X - 6, ठीक है। और X - 6 और ये जो आपका बाहर का माइनस है इसको भी हम क्या करते हैं अंदर लेते हैं, ठीक है। तो X = कितना हो जाएगा
x इक्वल हो जाएगा +3 इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका जो ये बाहर का जो माइनस है इसको हमेशा अंदर लेते हैं। प्राइमरी आयन को जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे इसको अंदर लेना होता है, ठीक है। इस तरीके से हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। अब बच्चों देखो यहाँ पे आपके ऐसे नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो इसमें आप प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे उतना क्या है आपका, एक है आपका K2Fe(CN6), ये आपका एक कॉम्प्लेक्स। इसमें आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आयरन का। तो कैसे निकालेंगे, एक पोटेशियम का होगा +2 + x - 6 = 0, ठीक है। तो x = कितना हो जाएगा, x = +4 हो जाएगा, ठीक है। x = कितना है, +4। उसी तरीके से दूसरा कॉम्प्लेक्स है K4Fe(CN6), इससे आपको चार्ट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, +4 + x - 6 = 0। तो x = कितना हो जाएगा, x = +2 हो जाएगा। इस तरीके से आप इसका चार्ट निकालेंगे, ठीक है। उसी तरीके से आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स दूसरा है, ये दे रखा है यहाँ पे NiCl4 नेगेटिव। तो क्या हो जाएगा, x - 4 = -2। तो x = क्या हो जाएगा, -2 + 4। तो x = क्या हो जाएगा, +2। तो निकिल के ऊपर यहाँ पे +2 का चार्ज है। इस तरीके से बच्चों आप इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक दूसरा टर्म से, एक होता है हेटेरोलाइटिक और होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। देखो होमोलैप्टिक और हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स का मतलब है जिसमें सेम टाइप के लाइगेंड आर ऑल लाइगेंड आर सिमिलर, यदि किसी कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, सिमिलर लाइगेंड है तो उसको हम कहेंगे होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। जैसे आपका ये वाला कॉम्प्लेक्स है CONH3 का होल 6, तो ये आपका किस तरीके का लिगेंड है, ये आपका कॉम्प्लेक्स है होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, जिसमें सारे लिगेंड एक ही है। हेटेरोलैप्टिक का मतलब जिसमें एक से ज्यादा लिगेंड है, CO, इसमें NH3 भी है, NH3 का और 4 Cl2, एक Cl बाहर है, ठीक है। ये आपका हेटेरोलैप्टिक है, NH3 भी है और यहाँ पे क्लोरीन भी है। तो डबल जिसमें क्या है, दो टाइप के लिगेंड है, ऐसे कॉम्प्लेक्स को कहेंगे हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और ये क्या है, होमोलैप्टिक। होमोलैप्टिक का मतलब सिमिलर और हेटेरोलैप्टिक का मतलब डिफरेंट। इस तरीके से ये हो जाता है आपका। तो आज के लिए सफिशिएंट।